Good afternoon, this is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UPOP Academy. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्लास 10th के एक्सरसाइज 1B का 9वां क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है तो सबसे पहले 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के लिए कंडीशन देखें कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं की कंडीशन क्या होती है। तो कुछ नंबर्स हम लेते हैं जो 0 पर समाप्त होते हैं। जैसे हमने 10 ले लिया, ठीक है, ये 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, हमने 50 ले लिया, ये भी 0 पर समाप्त होता है। 60 ले लिया, ये भी 0 पर समाप्त होता है। 100 ले लिया, ये भी 0 पर समाप्त होता है। तो इनके हम फैक्टर करते हैं। 2 पंचे 10, 50 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 पंचे 10, पंचे 50। 60 का हम फैक्टर कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 3 12 और 12 पंचे 60। इसी तरीके से 100 के करेंगे तो 2 दूनी 4, पंचे 20, पंचे 100। ये हमने फैक्टर्स कर लिए। अब इसमें एक चीज़ और है, इनको हम लिखते हैं पावर के रूप में, घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 की पावर 1 है और यहाँ 5 की घात भी 1 होगी। यहाँ 50 में 2 एक बार है तो 2 की पावर 1 और 5 गुणे 5 है तो 5 की पावर 2 हो गया। उसी तरीके से इसमें 2 की पावर 2 है, 2 बार है, गुणे 3 की पावर 1 है क्योंकि 1 ही बार 3 है, और 5 की पावर भी 1 है क्योंकि 1 ही बार 5 है। उसी तरीके से ये है, इसमें 2 की पावर 2 है क्योंकि 2 बार है, गुणे 5 की पावर भी 2 लिखेंगे क्योंकि 5 2 बार है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जितने भी नंबर्स जो हैं ये 10, 50, 60, 100 ये सारे 0 पर समाप्त हो रहे हैं। और 0 पर समाप्त होने की कंडीशन ये होती है कि कम से कम 1, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम 2 और 5 का एक फैक्टर होना चाहिए। जैसे 2 और 5 यहाँ भी हैं, 2 और 5 यहाँ भी हैं, 2 और 5 यहाँ भी हैं, 2 और 5 यहाँ भी हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 और 5 कितनी बार आना चाहिए। 2 ज़्यादा बार हो सकता है। 2 की पावर, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की भी पावर 2 है और 5 की भी पावर 2 है। ऊपर 2 की पावर 2 है, मतलब 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। और यहाँ पर 3 भी आया है। ऐसी बात नहीं है कि खाली 5 और 2 के 2 ही हो सकते हैं घात के रूप में। और यहाँ 2 और 5 है, यहाँ भी 2 और 5 है, और 2 5 के अलावा भी यहाँ पर 3 है। तो कम से कम 2 और 5 फैक्टर में आना जरूरी है। 2 गुणे 5 आना जरूरी है। उनकी घात कुछ भी हो, चाहे 2 की घात 2 हो, चाहे 2 की घात 1 हो, चाहे 5 की घात 2 हो, चाहे 5 की घात 1 हो, चाहे 5 की घात 4 हो, चाहे 5 की घात 6 हो, कुछ भी हो। ठीक है, 2 और 5 के फैक्टर होना जरूरी है, तभी हमारा कोई भी नंबर का आखिरी डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें यह पूछ रहा है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। तो 6 की घात n है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 गुणे 3 की घात n। तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो 2 की घात n गुणे 3 की घात n का मतलब है ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 2 था, 2 की घात 1 था, तो ऊपर घात से मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं है। n का मतलब है कि कोई भी पावर हो सकती है हमारे पास। लेकिन इनमें 2 तो हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी चल जाएगा। अगर यहाँ पर 5 और होता तो हमारा वो 0 पर समाप्त होता। चूंकि यहाँ पर केवल 2 का फैक्टर है और हमें चाहिए है 2 और 5 का रूप जरूर होना चाहिए। 2 और 5 घात के रूप में जरूर ही होना चाहिए। 2 और 5 फैक्टर किसी भी कोई भी नंबर जो 0 पर समाप्त होता है उसके अगर फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो उनमें 2 और 5 का गुणनखंड जरूरी होना है। 2 और 5 जरूर आएगा। जैसे 2 आया 5 आया, 2 आया 5 आया, 2 आया 5 आया, 2 आया 5 आया, तो 2 और 5 उनके गुणनखंडों में होना जरूरी है। यहां पर 2 तो हो रहा है लेकिन 5 नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की घात n है ना, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है।
ठीक है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 0 पर तभी समाप्त हो सकता था जब यहां पर 5 की भी घात होती, यहां पर 5 भी फैक्टर आता। 2 और 5 फैक्टर आना अनिवार्य है। आई होप आप सभी के ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, सो दैट आपके पास नियमित रूप से 9th और 10th के क्लासेस की वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।